कि वो एक पाक दामन थी, खुदाम की बंदी थी, खुदाम से प्यार करने वाली थी और पाक दामन थी। इसीलिए खुदाम ने इन दोनों को एक पाक बंधन में जोड़ा। मंगनी की रस्म में पहले बंधे, उनकी मंगनी कराई, क्योंकि खुदाम के कलाम ज़बूर 112 उसकी 2 आयत में लिखा है, रास्तबाजों की औलाद मुबारक है। सब बोले रास्तबाजों की औलाद मुबारक हो, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। फिर बोले रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। इस तरह से बोले खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है ज़बूर 112 उसकी 2 आयत में कि रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। इसीलिए हमारा खुदा यीशु मसीह मुबारक है। जो खुदा यीशु मसीह से प्यार करते हैं वो उनको प्यार करते हैं। जो खुदा यीशु मसीह को मुबारक कहते हैं, खुदा उनको मुबारक कहता है, मेरे मुबारक बेटे, ऐ मेरे खुदा के मुबारक लोगों। खुदा इस किस्म के खिताब अपने लोगों से करता है। तो खुदा के कलाम के मुताबिक वो दोनों रासबाज थे और खुदा यीशु मसीह रासबाजों की औलाद में से थे। एक और सवाल पैदा होता है, यहाँ नासरत शहर का जिक्र आ गया, लेकिन इसका भी खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत गहरा जिक्र पाया जाता है। जैसे कि लूका उसका पहला बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। नासर शहर जो कि यरूशलेम से तकरीबन 70 मील के फासले पर था। कितने मील के फासले पर था? किस शहर से? किस शहर से? मेरे साथ तवज्जो रखें ताकि आपको काम समझ लगे। यरूशलेम से 70 मील के फासले पर था और नासरत शहर का किताबे मुकद्दस पुराने अहदनामे में कोई जिक्र नहीं मिलता। अगर हम पूरी पुराने अहदनामे को पढ़ें उसमें नासरत शहर का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन नए अहदनामे में इसका जिक्र मिलता है। नासर के बाद का जो मैनी है उसका मतलब है वॉच टावर। यहां चौकीदार बैठ के या पहरेदार बैठकर निगाह रखते थे आने जाने वाले पर कि ये आदमी जो शहर में दाखिल हो रहा है ये शहर में नुकसान करने तो नहीं आ रहा है, ये जो जा रहे हैं लोग कहां जा रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। ये नासरत का मतलब था वॉच टावर, यानी यहाँ के पहरेदार बैठकर आने जाने वाले पर नजर रखते थे। ये गलील का एक शहर था, लेकिन ना ये शहर में कोई कारोबार होता था, ना वहां कोई इतने ज्यादा तालीमी इदारे थे। सिर्फ एक छोटी सी हैकल थी जहां लोग मजहबी तालीम हासिल करते थे। और इसके अलावा ना ही ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि कहें कि बड़े बड़े वहां से लीडर निकले, नहीं। खुदा खास मकसद के लिए उन्होंने नासरत शहर को चुना। इसके इर्द गिर्द नासरत शहर के इर्द गिर्द सारे बुद्ध मत के लोग रहते थे और ये शहर इन बुद्ध परस्तों से घिरा हुआ था। यहां से एक बड़ी सड़क गुजरती थी, जैसे फाही रोड गुजरती है या अहमदी रोड गुजरती है, तो उसके किनारे पर जो शहर है, कोई करेन है, कोई फलां शहर है, इसी तरह एक ये छोटा सा कस्बा जो नासरत वाक़या था। और जहां से ये जो शाहरा गुजरती थी ये मिस्र को जाती, फलस्तीन के मुल्क को जाती और यहीं से लोग कारोबार करने की सौदागर लोग जाते और यहां से कारवान अपने काफिले को इकट्ठा करके हैकल की ज़ियारत को जाते होते थे। इसीलिए जब खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को कहा कि अपनी बीवी मरियम को लेकर फौरन मिस्र को भाग जा, तो वो फौरन इसी रास्ते से मिस्र को भाग गए। इस नासरत के बारे में ये एक पेशन गोई भी की गई थी जिसके मुताबिक खुदा ने नासरत को चुना। मेरे साथ आप निकालें यशाया नबी की किताब या यशाया नबी की सहीफा उसका 11 बाब उसकी पहली आयत देखेंगे। और यस्सी के तने से एक कौंपन निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। कौन सा हवाला मैंने पढ़ा है? इस हाल से 11 बाब उसकी पहली आयत। यस्सी के तने से एक कौंपन निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। यशाया ने ये जो पेशन गोई की थी, बाद उल्मा कहते हैं कि ये नासरत शहर के बारे में की गई, क्योंकि वहां जो यस्सी का तना था वो जाहिर करता है ये यूसुफ था।
वो जो बार आवर शाख को जाहिर करता है वो खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है कि वहां से एक मजबूत शाख निकली थी। मकसा, मरियम और यूसुफ भी इसी शहर के रहने वाले थे और खुदा यीशु मसीह बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक नासरत शहर ही में रहे। कितने साल तक रहे? 30 साल तक। बोले सब बोले 30 साल। बचपन से लेके 32 साल तक की उम्र तक वो नासरत शहर में रहे। इसी वजह से मत्ती 2 बाब उसकी 23 आयत के मुताबिक वो लिखा वो यीशु नासरी कहलाए। क्या कहलाए? नासरी। जो वो 30 साल तक नासरी रहे, उसके बाद जब उसको याद हो गई यीशु जो नाम था वो बनी इसराइल में कॉमन नाम था और यीशु की पहचान के लिए उन्होंने यीशु नासरी नाम कहना शुरू कर दिया। नासरत से नासरी कहना शुरू कर दिया। लेकिन जो गैर कौमें थी और यहूदी लोग जो थे इसको नासरी नाम से नफरत करने लगे। वो कहते थे कि यीशु नासरी का नाम है। जब वो नासरी पकाते तो गुस्सा करते, वो नफरत करते। फिर बहुत सी लोगों ने मसीहों को जो शुरू में हुए उनको नसर या नुसर या नासरियों का फिरका कहना शुरू कर दिया। अगर मेरे साथ निकालें कमाल की किताब उसका 24 बाब उसकी 5 आयत। कमाल की किताब उसका 24 बाब उसकी 5 आयत में हम पढ़ेंगे तो हमें इस बात का बड़ा अच्छा सबूत मिलेगा। वहां लिखा है 24 बाब उसकी 5 आयत में, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफ्सद, ये सौल के बारे में कह रहे हैं, और दुनिया के सब यहूदियों ने फितना अंगेज और नासिरियों के बिदती फिरका का सरगरोह पाया। सौल को कह रहे हैं, पौलुस को कह रहे हैं ये लोग कि नासिरियों का फिरका, उस वक्त तो वो मसीहों को मसीही नहीं कहते थे, बल्कि नासिरियों का फिरका एक नफरत के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे। लेकिन खुदा के कौल के मुताबिक, किताब के मुताबिक कि वो बड़ा होकर नासरी कहलाएगा और यीशु नासरी कहते हैं जिसके नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है और इसीलिए नासरी कहलाएगा। वो नासर शहर ही में पैदा हुए और लोग कहते थे कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। तो उसकी फिर मिसाल देते थे, हाँ हमारा खुदा वहां पैदा हुए, एक बहुत अजीब शहर वहां से निकली। हालेलुया, सब दो तालियां बजाएं। एक बात सीखिए, जिनसे लोग नफरत करते हैं खुदा उनसे प्यार करता है। जिनको लोग दुदकारते हैं खुदा उनको अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है। और जो ठुकराए होते हैं खुदा कहता है कि मैं उनको अपने गले लगा देता हूं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था खुदाओं की खादमा मदर टीजा के बारे में। वो कहते हैं कि वो सड़क में पड़े हुए लोगों को, बच्चों को उठा लाती, 3 बच्चों को, लावास बच्चों को, जो कोड़ी होते थे उनको उठा लाती और मिट्टी और कीचड़ से और दलदल से लिबड़े हुए जो होते थे बच्चे, जो गंदे कपड़ों में लिपटे होते थे, उनको अपने उठा के अपने पास ले। वो कहते हैं कि जब उनको उठाती थी, किसी कोढ़ी बच्चे को, किसी बीमार बच्चे को, किसी यतीम बच्चे को, तो उसको अपने सीने से लगाती थी। कहती थी अगर तुझे दुनिया प्यार नहीं करती जिस तरह खुदा मुझे प्यार करता है, मैं आपको प्यार करूंगी। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। खुदा आपसे प्यार करता है। जो मकसा मरियम कहती है कि जिनको लोगों ने रद्द कर दिया उनको खुदा ने चुन लिया अपने लिए। वो कहती है आपको दुनिया प्यार नहीं करती जिस तरह खुदा मुझे प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करूंगी। और वो हर एक को प्यार से प्यार करती थी। तो अब आगे चलते हैं, जबराइल फरिश्ते का जिक्र आ जाता है। मगरी कहां, जबराइल फरिश्ता कहां, ये गलील क्या एक बड़ा एक रिश्ता है। जबराइल फरिश्ते के बारे में जैसे लूका पहला बाब उसकी 9 आयत पढ़ी कि वो नासरत शहर में भेजा गया और 6ठे महीने में भेजा गया। लेकिन जबराइल फरिश्ता के बारे में बहुत कम हमें मालूमात मिलती है। मैं तो ध्यान करें, उसके बारे में बहुत कम मालूमात मिलती है। लेकिन ये लोगों के कुछ अफसर हैं, खुदा के लोगों ने लिखे कुछ बातें उनके बारे में कि कौन से फरिश्ते की कैटेगरियों के बारे में लिखे हैं। लेकिन जबराइल फरिश्ते के बारे में बहुत अहम मालूमात हमें मिलती हैं। ये एक मुकर्रब फरिश्ता है। मुकर्रब होता है जो करीब रहने वाला। और ये फरिश्ता हमेशा खुदा के हजूर खड़ा रहता था। कहां खड़ा रहता था?
खुदा के हजूर में हमेशा खड़ा रहता था।